नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करें राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन का शासन 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा। ये मारवाड़ से संबंधित शासक रहे हैं। मारवाड़ के इतिहास में इनका जो शासन था वो बहुत ही सुनहरा रहा है, इसीलिए इनको संघर्ष के लिए याद रखा जाता है। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को होता है। इनके पिता का नाम राव मालदेव। ये राव मालदेव वही हैं जिनका दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के साथ 1544 में सुमेल का युद्ध हुआ था, याद रखें इसको। इनकी माता का नाम था झाली रानी स्वरूपदे, और स्वरूपदे के आग्रह पर ही छठे पुत्र होते हुए भी मारवाड़ का युवराज बनाया था इनको। यानी ये छठवें नंबर के छोटे पुत्र थे। उसके बाद में भी इनकी कुशलता के कारण स्वरूपदे ने आग्रह किया मालदेव से कि इसको मेवाड़ का युवराज घोषित किया जाए। और उसके बाद में यानी मालदेव की मृत्यु के बाद में 31 दिसंबर 1562 यानी इसी दिन मृत्यु होती है, और इसी दिन चंद्रसेन मारवाड़ के शासक बनते हैं। इनके बड़े भाई राम सिंह और उदय सिंह ने इस बाबत विद्रोह भी किया था, और क्योंकि ये छोटे थे और राम सिंह और उदय सिंह जो बड़े थे उनको राज प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने विद्रोह किया। और उस विद्रोह को शांत करने के लिए उदय सिंह को तो फलौदी की जागीर दे दी, और राम सिंह को सेना के द्वारा खदेड़ दिया गया था। और राम सिंह नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए, और वहाँ से इसने शाही सेना का समर्थन मांगा। यानी अकबर से सेना का समर्थन मांगा, और अकबर भी इसी फिराक में था कि किसी बहाने से मारवाड़ पे आक्रमण किया जाए। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में शाही सेना जोधपुर भेजी अटैक के लिए, और 8 महीने तक मेहरानगढ़ किले की घेराबंदी चलती रही, लेकिन वो राव चंद्रसेन को पराजित नहीं कर सके। इसके बाद में मई 1564 में किले पर मुगलों का अधिकार हो जाता है, और राव चंद्रसेन वहां से गुप्त रूप से बाहर निकल जाते हैं, यानी चले जाते हैं। कुल मिला के मुगल सेना इनको पकड़ नहीं पाती है, और राव चंद्रसेन भद्राजून जो पास में ही है वहां पर जाके शरण लेते हैं। और उसके बाद में यानी ये घटना कब की है, 1564 में जोधपुर किले पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद में 1570 का जो नागौर दरबार होता है, ये याद रखना इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये 1570 की जो नागौर दरबार की बात है, जिसमें अकबर की अधीनता अधिकतर राजपूत शासकों ने कर ली थी। उस 1570 के दरबार में राव चंद्रसेन भी गया था, लेकिन वहां पर अकबर के व्यवहार और इसका जो प्रतिस्पर्धी था उदय सिंह, उनको जब वहां नागौर दरबार में देखा तो राव चंद्रसेन जो है नागौर दरबार को छोड़ के आ गए। इससे अकबर काफी क्रोधित हुए। उनको पता लगा कि राव चंद्रसेन जो है वो दरबार छोड़ के चले गए हैं। तो उसके बाद में उन्होंने जोधपुर का जो यानी हिस्सा रियासत थी उसको बीकानेर के राजा राय सिंह, यानी उस समय बीकानेर के राजा घोषित नहीं हुए थे राय सिंह, उस राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। और अकबर ने अपनी सेना भद्राजून भेजी राव चंद्रसेन को पकड़ के लाके और पेश करने के लिए, लेकिन राव चंद्रसेन वहां से चले जाते हैं और अपने भतीजे कल्ला के पास, ये भतीजा कौन सा है, ये बड़ा भाई जो राम सिंह था उसका पुत्र था कल्ला, उसके पास सोजत चले जाते हैं। और सेना इसके पीछे सोजत जाती है। यहाँ से ये सिवाना चले जाते हैं। सिवाना कहाँ पर है, सिवाना ये बाड़मेर में है। तो सिवाना के किले में जाके शरण लेते हैं। पीछे पीछे सेना जाती है मुगलों की। इस तरह से मुगल सेना उनका पीछा करती रही, और राव चंद्रसेन ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की।
जैसे महाराणा प्रताप का जो नाम मेवाड़ में जाना जाता है, उसी तरीके से राव चंद्रसेन ने भी मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए दर दर यानी भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। और 11 जनवरी 1581 को सारण की पहाड़ियां, ये पाली में है, वहां पर संचिया जगह है, वहां पर इनका देहांत हो जाता है। यानी ये अल्पायु, कितनी उम्र, 39 ईयर में ही इनका स्वर्गवास हो जाता है। यानी इस कम समय, इतने कम समय में ही इन्होंने मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए जिस तरीके से मुगलों से संघर्ष किया, बहुत काबिले तारीफ है। इसीलिए इनको याद रखा जाता है। राव चंद्रसेन को एक नाम से और याद रखते हैं, इनको भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ये याद रखें, भूला बिसरा राजा भी, क्योंकि ये भटकते ही रहे, इनके पीछे पीछे मुगलों की सेना रही, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो साथियों, ये संक्षिप्त चर्चा थी राव चंद्रसेन की, और आगामी वीडियो में हम बीकानेर के राजा राय सिंह के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस तरह से हम ये जो 10वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान है, इसके ज़्यादातर टॉपिक्स को क्लियर करेंगे हम वीडियोस के माध्यम से। हमने इससे पहले बहुत सारे वीडियो प्रस्तुत कर दिए थे, वो भी आप ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो तैयार हो तुरंत आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।